हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके रीजनिंग की क्लास में। मैं अंकित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2019 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का ये सेट है जो हम लोग डिस्कस करने आज जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और सभी लोग तैयार हो जाइए फटाफट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भाई, ठीक है। तो प्रारंभ किया जाए। चलिए प्रारंभ किया जाता है। आज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के प्रतिबिंब छवि से सबसे निकटतम रूप से मेल खाता हो जब प्रतिबिंब को दाईं ओर रखा जाए। मतलब ये प्रतिबिंब है, आपको कह रहा है क्या? आपको कह रहा है बेटा कि प्रतिबिंब छवि जो है सबसे निकटतम रूप से मेल खाती हो इस प्रतिबिंब से, इस प्रतिबिंब से। तो बताइए जब भी अगर कोई ऐसा वो दिया गया हो, इसका मतलब ये मिरर इमेज का फिगर देगा सर, किसका? मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज में हमने आपको बताया था कि मिरर इमेज में जो भी फिगर होता है, ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड है और ये बेटा इसका राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? मिरर इमेज में चेंज होकर राइट हैंड हो जाता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाता है। मतलब जो इसका फिगर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। कैसे भाई? ये बनेगा, इस साइड का फिगर बनेगा, इस टाइप का। सर ऐसा कोई फिगर है? हाँ सर है ना ऐसा फिगर। बेसिकली एक मिनट एड्रेस करता हूँ बेटा। आप बताइए ऑप्शंस में, ऑप्शंस है यहाँ पे, आपको ऑप्शंस देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बताओ। एक होगा सर ये फिगर अगर चेंज होगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो बताओ ये हो सकता है, कौन सा होगा? ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्केटिंग उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एथलेटिक्स से क्या संबंधित है? एथलेटिक स्टेडियम से संबंधित है। तो बताइए स्केटिंग उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार एथलेटिक स्टेडियम से संबंधित है। तो बताइए स्केटिंग क्या होता है? स्केटिंग जो होता है ना, हम लोग खेलते हैं, गेम है जो कि रिंग्स में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? रिंग्स में खेला जाता है। अच्छा, ग्राउंड पे हम लोग क्या करते हैं? प्ले करते हैं। ट्रैक पे एथलीट्स होता है, दौड़ते हैं एथलीट्स वाला। और जो कोर्ट होता है इसमें टेनिस खेला जाता है या बैडमिंटन खेला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा रिंग्स। इसका आंसर हो जाएगा क्या? रिंग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एनालॉजी का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, आप बताइए। देखिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। बताइए आप सभी, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 जो छात्र है एक पंक्ति में बैठे हैं। तो भाई चलो बना लेते हैं। सर एक पंक्ति है जिसमें क्या होगा? 5 छात्र बैठे हैं। छात्र 5 छात्र, ठीक है। हाँ सर 5 छात्र बैठे हैं। क्या कह रहा है? अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। जो अकबर है ना, वो कोई व्यक्ति बैठा है, एक्स वाई कुछ भी मान लो, उसके क्या किस ओर बैठा है? अकबर जो है बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर। अच्छा ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड होता है और ये क्या होता है? सर राइट हैंड होता है। मतलब ये बाईं ओर होता है और ये हमारा दाईं ओर होता है। तो अकबर किधर है? बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर है। मतलब अकबर तो फिक्स है कि अकबर कहाँ होगा? सर यहाँ होगा, अकबर यहाँ होगा, ठीक है। 5 व्यक्ति बैठे हैं, अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, लेकिन शेखर के दाईं ओर बैठा है। लेकिन शेखर के दाईं ओर बैठा है। मतलब बात ये हो रहा है बेटा किसका? शेखर के दाईं ओर, मतलब शेखर का दाहिना ओर है। तो शेखर यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा? शेखर के दाईं ओर हो गया अकबर। हाँ सर ठीक है। इसके बाद कह रहा है प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है। प्रकाश जो है ना देव के दाईं ओर। अच्छा देव अगर मान लो यहाँ बैठा है तो देव का दाईं ओर किस साइड होगा? इस साइड, मतलब प्रकाश इस साइड बैठा है। देव, प्रकाश देव के दाईं ओर बैठा है और राम प्रकाश के दाईं ओर बैठा है। और राम जो है प्रकाश के दाईं ओर बैठा है। जो राम है प्रकाश के दाईं ओर बैठा है। प्रकाश का दाहिना कहाँ होगा? इधर होगा। तो राम इसका मतलब सर यहाँ होगा, राम यहाँ होगा। राम प्रकाश के दाईं ओर बैठा है। राम बीच में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। और देव यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अब देखो, अब पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सेटिस्फाइड है। अगर हम यहाँ से बात कर ले किसकी, ये थोड़ा सा बता दूं, मैं आपको कर देता हूँ राम। यहाँ पे कौन बैठा है? राम बैठा है। पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा नहीं?
बताइए राम बीच में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर बैठा है, तो राम देखो व्यक्ति जो बैठा है, देव बैठा है, उसके दूसरे स्थान पे है और पूरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा बीच में बैठा है, तो कौन सा बीच में बैठा है बेटा, देव बीच में बैठा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देव बीच में बैठा है। समझ में आया, देव बीच में बैठा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है ना, तो देखो भाई बताओ सब लोग फटाफट आंसर करो, क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। बताइए, आयतन, छोटा, ऊंचाई, वजन, इसमें कौन सा विषम है, कौन सा बेजोड़ है, आपको बताना है फटाफट इसमें से कौन सा बेजोड़ है। तो देख लो इसमें जो छोटा है बेटा ये क्या है, ये बेजोड़, यही क्या है हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो आयतन जो है, आयतन ऊंचाई, आयतन ऊंचाई और वजन जो है ना, ये एक ज्यामिति क्या है, ये एक ज्यामिति हम बोल सकते हैं कि सर ज्यामिति माप है। कैसे माप है, ये एक ज्यामिति माप है। क्या है, ज्यामितीय माप है। तो सर ये तीनों क्या है, एक ही ज्यामिति माप है, इसलिए क्या है, समान है। लेकिन छोटा ज्यामिति माप नहीं है, इसीलिए क्या है, बेजोड़ है। इसीलिए क्या है, बेजोड़ है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा सबको, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यदि KIT किचन को LKWGM के रूप में लिखा जाता है या कूटबद्ध किया जाता है, तो आपको बताना है शंकु को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए कि क्या होगा आंसर। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आया कि सर किचन है ना, क्या है, किचन का क्वेश्चन है ना, किचन लिखा हुआ है। तो बताओ अगर मैं कहूँ के के बाद क्या हो गया सर, के में +1 हो रहा है ना, तो L हो गया। सर आई में +2 हो रहा है क्योंकि इसका 9 होता है, तो सर +2 हो गया। ऐसे आप देखोगे कि सर टी में 3+ हो गया, तो यहाँ 20 इसकी वैल्यू होती है और इसका 11 होता है, इसका 12 होता है। नंबर ऑफ पोजीशन अगर उसमें देखा अल्फाबेट में देखी, तो ऐसे ही सी देखोगे तो सी में सर 4 हो रहा होगा, तो 4 और 3 7 और जी की वैल्यू क्या होती है 7। मतलब एक बात हमें समझ में आ गया सर, इसमें नंबर्स काउंट हो रहे हैं 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें काउंट होगा 5, इसमें काउंट होगा 6, इसमें काउंट होगा 7 और 14 और 7 कितना होता है 21 और यू की देखो वैल्यू कितनी है 21। मतलब हमें सर समझ में आ गया इसमें सब में क्या हो रहा है, हर लेटर में 1 2 3 4 5 6 7 तक ऐड हो रहा है। तो आपको बस शंकु में ऐसे ही बताना है सर इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा टी, सर बेटा इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा जे, और 3 ऐड हो जाएगा तो डी, इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो क्यू, इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो 16 5 21 यू, और बेटा इसमें 6 ऐड हो जाएगा तो 15 6 21 यू, और 15 6 21 15 7 22 22 का मतलब वी। तो कोई आंसर है? हाँ सर ये आंसर मिल गया टी जे डी क्यू यू यू जे। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या है सही है, पहला ऑप्शन क्या है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला भाई बताओ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, तीसरे का भी आपको ऐसे ही आंसर बताना है। बताइए क्या होगा, देख रहे हैं ए से क्या हो गया सर, ए से 5 हो गया, मतलब इसमें क्या हुआ +4 हुआ। सर इसमें 3 से क्या हो गया, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है, नंबर अल्फाबेटिक पोजीशन 3 होता है और आई का 9 होता है, तो सर 3 से 9 हो गया, मतलब क्या हो गया सर +6 हो गया। और सर ई का जो है ई का हो जाएगा बेटा क्या, ई का 5 होता है और 8 5, सर इस एम का वैल्यू 13 होता है, इसका 9 होता है, इसका 5 होता है, मतलब एक बार 5 4 बढ़ा 6 बढ़ा 8 बढ़ा, तो सर इसमें सेम बढ़ेगा सर 4 4 8 मतलब एच, और बेटा इसके बाद 6 6 12 का मतलब एल, और 8 8 16 का मतलब पी। तो HLP आंसर हो जाएगा हमारा HLP ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 HLP। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन जो है देखिए,
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कोष्टक के भीतर दो संख्याएं हैं, श्रृंखला का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए फटाफट आंसर। ये है मिस आपका क्या है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब मिसिंग नंबर्स बताना बेसिकली कि ये कौन सा इसमें गलत है। या आपको देखो एक बार क्वेश्चन देखो अच्छे से क्या हो रहा है भाई। सर 3 है ना, तो सर ये 3 है तो 3 का क्या हो रहा होगा। सर ये 3 है, ठीक है सर 3 है तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 बेटा 3 के पावर 1। ऐसे मैं कहूँ कि सर 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, सर 3 के पावर 3, सर 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 देखो कितना आएगा, फिर 81 आएगा। देखो जैसे आप 3 3 का मतलब 27, 27 इंटू बेटा 3 करोगे उसके साथ 21 1 और कैरी गया 2, 3 दूनी 6 2 8। तो हाँ से बात सही है, मतलब यही हो रहा है 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4। तो इसका मतलब ये होना चाहिए था 3 के पावर 5 होना चाहिए था, 3 के पावर 5 होना चाहिए था। तो देखो 3 के पावर 5 आएगा, सर 4 हुआ था तो 5 कर लेते हैं ना, 3 के पावर 4 ने किया था 3 का 3, 3 और 3 24, सर दोनों सही है, ये भी सही है। और ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 6, 3 के पावर 7, 3 के पावर 7। तो आपको बताना है दोनों कोष्टक की संख्याएं सही हैं, दोनों कोष्टक की संख्याएं गलत हैं। बाएं से पहली कोष्टक की संख्याएं गलत है और दूसरी सही है। तो दोनों कोष्टक की संख्याएं क्या है, दोनों कोष्टक की संख्या बेटा सही है, सॉरी दोनों कोष्टक की संख्याएं क्या है, सही है। दोनों कोष्टक की संख्याएं क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर दोनों कोष्टक की संख्याएं क्या है, सही है। क्योंकि देखो लॉजिक फॉलो हो रहा है, सर 1 का 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 6, 3 के पावर 7 हो रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा है, निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। बताइए भाई फटाफट। निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी की पहचान कीजिए। देखो बेटा सुअर और सुअर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जहां वो रहती है उसको हम बोलते हैं सुअर वाला। ऐसे ही राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। और चिड़िया जो रहती है वो घोंसले में रहती है। तीनों सेम है लेकिन यही सेम नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर, यही हमारा क्या है, आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताइए फटाफट फटाफट आंसर करिए आप लोग। ये है क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं कि एनालॉजी का नंबर टाइप के, मतलब एनालॉजी में जो नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताओ ये कैसे आया होगा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप लिख सकते हैं क्या, मैं अगर ऐसे कहूँ कि 5/6 रेशियो 121। फिर हमसे कहा कि बताइए 8/9 क्या आएगा। यही तो पूछा जा रहा है हमसे ना, यही तो पूछा जा रहा है। तो बताओ कैसे 121 आया होगा। सर कैसे, सर 5 का स्क्वायर करके तो आ नहीं सकता, 5 के पावर 3 करेंगे तब भी नहीं आ सकता ना। सर ऐसा तो नहीं कि 5 + 6 बराबर कितना 11 और 11 का क्या हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अगर सर ऐसा होगा तो आंसर मिल जाएगा 8 + 9 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 17, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप थ्योरेटिकल जितना भी कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन प्रैक्टिस भी हमें करनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ बेटा सब लोग फटाफट आंसर करो, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन कीजिए। अगली आने वाली आकृति का चयन कीजिए। बताइए कि सर अगली आकृति क्या आएगी। यहाँ पूछ रहा है हमसे कि इसकी अगली जो आकृति बनेगी वो क्या आएगी। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आपके सामने दिया गया है ना। तो देख लो ये वाला क्वेश्चन, सर ये वाला जो क्वेश्चन था इसको हमने क्या कर दिया, देख लो 45 मतलब हमने 90 डिग्री क्या कर दिया, मूव कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम बोल सकते हैं सर हमने 2 बार मूव किया। एक बार
बार 2 बार, बेटा यहाँ था 1 बार 2 बार, ऐसे फिर हमने देखा कि इसको फिर हमने क्या किया 2 बार मूव किया, फिर इसको देखोगे 1 2 3 बार मूव किया, फिर इसको देखोगे हमने 1 2 3 और 4 बार मूव किया, तो ये वाला आ गया। तो सर मतलब ये वाला जो फिगर होगा वो 5 बार मूव किया जाएगा, तो आप कह सकते हो सर 1 2 3 4 और 5, मतलब नीचे वाले फिगर जिसमें एरो नीचे की तरफ होगा तो केवल एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप उसको एंगल में भी बोल सकते हैं कि सर हमने पहले 45 90 डिग्री घुमाया था, फिर 90 डिग्री के बाद जब हमने घुमाया तो ये वाला फिगर बन गया, फिर हमने 135 घुमाया तो ये वाला फिगर बन गया, फिर हमने 4 बार घुमाया तो 135 मतलब 180 घुमा दिया ना, और फिर हमने 180 में 45 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बताओ भाई, 180 में 45 डिग्री जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, तो उतनी बार हमने घुमाया था। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है बेटा इसका, देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ना, तो फटाफट आप आंसर करिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन छूट गया 1 मिनट, ठीक है बेटा। आप बताइए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर बताइए फटाफट। देखो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा हिंदी मलयालम का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, भाषा हिंदी और मलयालम का कौन सा डायग्राम बनेगा। तो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं चारों, हाँ सर दिख रहे हैं ना, तो बताओ भाषा जो होगी सर हमारी अलग एंटिटी है ना, ये हमारी होगी भाषा, और हिंदी भी अलग है और मलयालम भी अलग है, तो भाषा में दोनों आती है, हिंदी आती है और मलयालम आती है, तो कौन सा फिगर बनेगा बताओ, तो फिगर ऑप्शन बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा सही, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है किसका बताइए, ये क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन है बेटा कि 7 कर्मचारी जो हैं वो TUVWXY और Z एक विशेष अनुक्रम में अपने कारखाना तक पहुंचते हैं, मतलब किसी विशेष अनुक्रम में, अनुक्रम का मतलब हो सकता है ऑर्डर में, क्या करते हैं अपने कारखाना तक पहुंचते हैं। Y जो है ना T से ठीक पहले पहुंचता है, Y जो है T से, Y जो बेटा T से ठीक पहले पहुंचता है, ठीक है सर, Y T से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं, मतलब अगर मैं कहूँ कि वो यहाँ W के तुरंत बाद ही नहीं पहुँचता, मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ आपसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना, तो कई तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई होगा, जो भी कर्मचारी हैं सभी लोग अपने कारखाने पहुँचते हैं, तो कारखाने जो भी बना मान लो फ्लोर है ना, वो कह रहा है कि Y T से ठीक पहले पहुँचता है, Y जो है पहले पहुँच रहा है, किससे पहुँच रहा है T से पहले, मतलब T से पहले पहुँच गया, ठीक है। इसके बाद आपसे कहा जा रहा है Y T से ठीक पहले पहुंचा है, और बताइए बेटा Y T से ठीक पहले पहुंचा है, इसके बाद आप बताओ, लेकिन W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता है, V सबसे आखिरी में पहुंचता है, V सबसे आखिरी में पहुंचता है, X T के तुरंत बाद पहुंचता है, X जो है T के तुरंत बाद पहुंचता है, अच्छा X T के तुरंत बाद पहुंचता है, X जो है T के तुरंत बाद, तो X तक T के तुरंत बाद पहुंच गया, T के तुरंत बाद पहुंचता है, और इसके बाद Z पहुंचता है, और इसके बाद Z पहुंचता है, और इसके बाद Z पहुंचता है, W T से पहले पहुंचता है, W जो है T से पहले पहुंचता है, तो सर W T से पहले पहुंचता है, W T से पहले पहुंचता है, कारखाने में पहुंचने वाला दूसरा कर्मचारी है, एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ जाएंगे ना। हमसे कहा गया था V क्या है, V लास्ट में पहुंचता है, अच्छा Y के जस्ट बाद W नहीं पहुंचता है, तो सर यहाँ पहुंचेगा कौन U, और यहाँ पहुंचेगा कौन W, यहाँ कौन पहुंचेगा W। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, W सबसे पहले पहुंचा होगा, फिर U पहुंचा होगा, फिर Y पहुंचा होगा, फिर T पहुंचा होगा, फिर X पहुंचा और फिर Z, और अंतिम में Z। फिर आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, Z विशेष प्रकार है, कह रहा है कि कारखाने में Y T से ठीक पहले पहुंचता है, सर Y T से ठीक पहले पहुंच गया ना, Y T से ठीक पहले पहुंचता है, फिर कह रहा है लेकिन W के तुरंत बाद नहीं, लेकिन Y W के तुरंत बाद नहीं पहुंचता ना, हाँ सर
सर ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। v सबसे आखिरी पहुंचता है, हाँ सर v सबसे आखिरी में पहुंचता है, ये भी कंफर्म है हमारा। इसका कह रहा है x t के तुरंत बाद पहुंचता है, सर x जो है t के तुरंत बाद पहुंचता है, ये भी कंफर्म हो गया। इसके बाद कह रहा है और इसके बाद z पहुंचता है, x के बाद कौन पहुंचता है, z पहुंचता है। तो बचा कौन था सर, w और u बचे थे, तो w i के बाद पहुंच नहीं सकता, तो u पहुंचेगा और w सबसे पहले पहुंचेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्या कह रहा है कि भाई कारखाने में पहुंचने वाला दूसरा कर्मचारी कौन होगा, बताओ कारखाने में पहुंचने वाला दूसरा कर्मचारी कौन होगा। तो दूसरा कर्मचारी हो जाएगा हमारा कौन, कारखाने में पहुंचने वाला दूसरा जो कर्मचारी होगा वो हो जाएगा कौन भाई, वो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए यू। पहले सबसे पहले कौन पहुंचा था, W पहुंचा था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठवें और अंतिम में कौन था, V था। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन पहुंचेगा, U पहुंचेगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला U पहुंचेगा दूसरे नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। किसका है भाई, कथन और निष्कर्ष। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये किसका है, ये जो क्वेश्चन है वो है न्याय और निगमन का, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसको कई नाम से आप जान सकते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं न्याय और निगमन। तो बेटा बताओ, कह रहा है कुछ बिल्ली बंदर नहीं है। जो कुछ बिल्ली है ना, जो कुछ बिल्ली है वो क्या है, बंदर नहीं है। क्या है, बंदर नहीं है। ऐसे कह रहा है कोई बंदर गाय नहीं है, कोई भी बंदर जो है वो क्या है, गाय नहीं है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आप बताइए, निष्कर्ष में कह रहा है कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई बिल्ली गाय नहीं है। हाँ सर ये बात सही है, कोई भी बिल्ली गाय नहीं है। कुछ गाय बंदर है, कह रहा है कुछ गाय बंदर है, कुछ गाय बंदर है, नहीं सर ऐसा है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत है। लेकिन ये बात देखो, कोई बिल्ली गाय नहीं है, कोई भी बिल्ली गाय नहीं, कोई भी बिल्ली गाय नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कुछ गाय बंदर हैं, कोई भी गाय बंदर नहीं है, कोई भी गाय बंदर नहीं है और न कोई बंदर गाय है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा क्या निष्कर्ष एक सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा वो श्रृंखला का क्वेश्चन है। इसका श्रृंखला बताइए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का पहचान कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का पहचान कीजिए। एक बार आप देखिए इसको, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है, फटाफट देखिए और आंसर कीजिए। फटाफट बताइए बेटा, फटाफट आंसर करिए, फटाफट। कुछ समझ में आ रहा है? ये बेसिकली यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या एक अंक आएगा। यहाँ पे आपसे एक अंक पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। अच्छा देखो सर, आप इसमें क्या क्या हो सकता है, सर प्लस तो नहीं हो सकता ना, लेकिन सर माइनस दिख रहा है। सर अगर ऐसा होगा -1, इसमें माइनस, सर -2, सर इसमें माइनस, बहुत ईजी है, तो देखते ही समझ में आ गया था। सर -4, सर -5, तो सर यहाँ माइनस कितना होगा, -6। बताओ -6 करने पे बेटा कितना आएगा, 29 आएगा, 29 आएगा। और इसमें से माइनस अगर करोगे 7 तो कितना आएगा, 29 से -7 करोगे तो 22 आएगा। सर पूरा सीरीज एकदम परफेक्ट है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 29 होगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, 29। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है, एक स्वरूप के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया गया है, मतलब पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें कौन सा आंसर। आपके साथ एक फिगर दिया गया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको 4 आंसर दिया गया। ये फिगर दिया गया है, कह रहा जा रहा है कि इस फिगर को अगर ऐसे फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे डॉट डॉट लाइनिंग दी गई है, इस डॉट लाइनिंग से अगर इस फिगर को फोल्ड कर दिया जाए तो कौन सी आकृति बनके तैयार होगी, कौन सी आकृति बनके तैयार होगी, बताइए। अच्छा देखो, जब इस कागज को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला त्रिकोण इसके बीच में चला जाएगा कि नहीं। ये वाला जो त्रिभुज है कहाँ चला जाएगा, अगर ये जब मुड़ेगा ये, तो ये त्रिभुज देखोगे कहीं यहाँ पे बनेगा ऐसे, और ये ऐसा गोलाकार ऐसा बनेगा ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 भी है और ऑप्शन नंबर 4 भी है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ये आंसर तो हो नहीं सकता आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3 भी नहीं हो सकता सर। केवल आंसर नंबर क्या होगा,
आंसर नंबर देखो पहला भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब फिगर बेटा फोल्ड होगा ना तो इसमें जाके टच हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। कंफर्म है? क्योंकि दो ही ऑप्शंस बचे थे, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा तो कट गया था, बचा था कौन? पहला और चौथा। तो देखो चौथा क्यों होगा? क्योंकि सर ये जब मुड़ेगा ना तो यहाँ जाके टच हो जाएगा, और ये इस फिगर में यहाँ टच हो नहीं होना, तो पहला 3 कट गया, तो बचेगा कौन? ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बेजोड़ की पहचान कीजिए। बताइए फटाफट, बताइए भाई। बहुत इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 25 नंबर तो फिक्स हैं तुम लोगों पे ना। इससे कम आएगा तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा? सर एकदम एग्जैक्ट दिख रहा है, ई और वी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऐसे ही के और पी एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है ना। और ऐसे ही सर यही अपोजिट नहीं है, एच और एस भी एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है, तो सर यही क्या है? बेजोड़ है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। ऐसा फिगर आपको चुनना है जिसमें ये वाली आकृति क्या हो? छुपी हुई हो ना। बताइए फटाफट भाई, बताइए इस फिगर में आप ये वाली आकृति पाएंगे? सर ये फिगर में आकृति तो बन ही नहीं सकता है। मान लो अगर बन गया तो ये वाली लाइन नहीं मिलेगी आपको, ऐसी हमें लाइन चाहिए। देख रहे हैं, ये वाली फिगर हमें चाहिए। सर इसमें तो ये फिगर बनेगा ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी सर नहीं मिलेगा ये वाली आकृति। सर ऑप्शन नंबर 3 में मिल सकता है। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 3 में मिल सकता है। बताइए भाई, ऑप्शन नंबर 3 में मिल सकता है? ऑप्शन नंबर 3 में बेटा मिलेगा। फटाफट आंसर करिए प्लीज, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। सर ये तो मिल जाएगा ना, और ये भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये, लेकिन हमें चाहिए था कहाँ से? ये तो चाहिए था, लेकिन ऐसे चाहिए था। तो तीसरा भी कट गया, लेकिन मिलेगा किसमें? केवल ऑप्शन नंबर 4 में। देखो बेटा, यही फिगर हमें चाहिए था, और ये फिगर कहाँ प्राप्त होगा हमें? ऑप्शन नंबर सर 4 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि b बराबर 3 और h बराबर 9 हो तो स्कूल का कोड क्या होगा? अगर b बराबर 3 है बेटा और h बराबर क्या है? h बराबर है 9, सॉरी h बराबर 9 है, तो हमें स्कूल का कोडिंग बताना है कि क्या होगा। सिंपल सा है। अच्छा बताओ, b की वैसे वैल्यू क्या होती है? सर 2 होती है। h की वैल्यू क्या होती है? सर 8 होती है। लेकिन इसमें क्या किया गया है? b की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया गया, h की वैल्यू को 1 प्लस कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सर हो सकता है कि हर वैल्यू को लेके क्या किया जा रहा हो? प्लस किया जा रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा है सर तो हम इसका रियल पोजीशन बेटा 19 होता है, इसका 3 होता है, इसका 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 15 होता है, इसका 12 होता है। तो सबको ऐड कर दो, 19 3 22, 22 और 8 30, 30 10 40, 3 43, 43 और 5 48, 10 58, 2 60 और 10 70। 70 नहीं ऑप्शन में दिख रहा है? सर 70 का ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। 70 का ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, मतलब सर सब में क्या किया गया है? जैसे इसकी कोडिंग +1 करके की गई है, वैसे यहाँ पे भी हर लेटर में क्या कर दिया गया है? प्लस कर दिया गया है। तो बेटा बताओ, 3 3 6 प्लस हो जाएगा तो 70 6 76 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा हमारा ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बताओ भाई फटाफट, सब लोग आंसर करो। कथन क्या है? सभी पेपर किताबें हैं, सभी किताबें पपीता हैं। तो निष्कर्ष में आपसे कहा जा रहा है सभी पेपर पपीते हैं, कुछ पपीते पेपर। तो बताओ फटाफट, कथन क्या कह रहा है? बेटा जो सभी पेपर है ना, पेपर जो है आपका वो क्या है? सभी पेपर आपका क्या है? किताबें हैं। क्या है? किताबें हैं। ठीक है, समझ जाना, किताबें हैं। सभी किताबें पपीता है। जो सभी किताबें हैं वो क्या है? पपीता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि सभी पेपर पपीते हैं। हाँ सर, बात सही है,
जितने भी पेपर हैं सब क्या होंगे, पपीता होंगे। कुछ पपीते पेपर हैं, कुछ पपीते पेपर हैं। हाँ ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी निष्कर्ष सही है। तुम्हारा हो जाएगा क्या, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 दोनों निष्कर्ष क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न में से कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। क्वेश्चन देख लो आप लोग फटाफट ना, देख लो। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न में से कौन से चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है, ये क्वेश्चन है हमारा। कौन सा चिन्ह परस्पर बदल दिया जाए कि क्या हो जाए, हमारा आंसर कितना आ जाए, 20 आ जाए इक्वल। और आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको क्या बदलना है, पहला ऑप्शन बदलना है प्लस और भागे को बदलना है ना, या किसको बदलना है, या प्लस और माइनस को बदलना है, या भाग और इंटू को बदलना है, प्लस या इंटू को बदलना है। तो फटाफट आप आंसर करिए। सर अगर हम प्लस और भाग को बदलेंगे बेटा तो प्लस किसका, एक नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इंटू कर दें, यहाँ अगर हम इंटू कर दें और यहाँ हम प्लस कर दें, एक बार चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 20 भागे 20 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 20। ठीक है सर, 20 का 20, 20 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 20, तो 20 20 40 और 40 माइनस 20 का मतलब क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 20। तो हमें क्या करना होगा, प्लस और इंटू और प्लस को चेंज करना होगा। तो यही है ऑप्शन नंबर 4 सही है, इंटू और प्लस को चेंज करना होगा। समझ में आया, क्या चेंज करना होगा हमें, इंटू और प्लस को चेंज कर देंगे। अगर सर में एक्सचेंज कर देंगे तो हमारा आंसर ये वाला होगा, हो जाएगा। चलो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। उस संख्या की पहचान, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। बताओ, उस संख्या को पहचानिए जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन देख के बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। सर ये क्या है बताइए, सर ये 25 का स्क्वायर है, सर ये 5 का क्यूब है ना, और इसके बाद सर ये 5 का स्क्वायर है। लेकिन 115 जो है ना, वो ना किसी का स्क्वायर है और ना किसी का क्यूब है ना। 115 जो है ना, तो किसी का स्क्वायर होगा ना किसी का क्यूब होगा। तो यही क्या है हमारा, इन सबसे भिन्न है, डिफरेंट है, ऑड है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले पद का चयन कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले पद का चयन कीजिए। पहले ए, फिर आया सी डी, फिर एफ जी एच जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस। तो अगला सीरीज क्या आएगा, आपको बताना है कि अगली सीरीज क्या आएगी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो बताओ भाई क्या ऑप्शन आएगा। सर देख लो, ए के बाद क्या बढ़ा था, +2 हुआ था ना। फिर देख लो क्या हो रहा है, इसके लास्ट वाले में क्या हो रहा है, लास्ट वाले में +2 हो रहा है, और यहाँ भी लास्ट वाले में +2 हो रहा है। सर यहाँ भी लास्ट में +2 हो रहा है, इसके साथ भी लास्ट में +2 होकर पहला लेटर बनेगा, और 19 2 क्या हो जाएगा, 21 21 का मतलब यू किस में पहले आएगा, यू किस में आ रहा है पहले। देखो ये तीनों ऑप्शन अपने आप ही क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद देख सकते हैं कि एफ के बाद जी एच सीरियल में नंबर आए हैं, तो यहाँ भी देखो सीरियल्स में ही नंबर आए हैं। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का पहचान कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प की पहचान कीजिए। बताइए भाई क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए बेटा, फटाफट आंसर कीजिए। क्या है बताइए। अच्छा, इस सीरीज को देख के एक चीज समझ में आ रहा था, सर यहाँ से क्या है, यहाँ प्लस हो रहा है +3, यहाँ से यहाँ क्या प्लस हो रहा है +5, सर यहाँ से यहाँ क्या प्लस हो रहा है +7, सर यहाँ से यहाँ क्या प्लस हो रहा है +9, 20 9 29, सर यहाँ से यहाँ क्या होगा प्लस, सब में देखो 2 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ प्लस होगा 11, और हो जाएगा कितना बेटा 40। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कौन सा, 40 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था।
सीरीज का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या ये क्वेश्चन है भाई, ये चिकित्सक प्रतिनिधि 6 अस्पतालों में से प्रत्येक पर जाने की योजना बनाता है, ABCDE और F। ठीक एक दिन में एक बार वह निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार दिन के लिए अपना कार्यक्रम निर्धारित करता है। आपको बताना है कि वो क्या कर रहा है, अपना 6 अस्पतालों में जाना है अलग अलग दिन में, वो अपने आप को निर्धारित कर रहा है और आपको दिया गया है कि वह बी और ई से पहले ए का दौरा करता है। बी और ई से पहले किसका दौरा करता है, ए का दौरा करता है। तो बताओ क्वेश्चन, बी और ई से पहले, तब बी और ई से पहले वो किसका दौरा करता है, ए का दौरा करता है। अगर मान लो बी और ई से पहले ए का दौरा करता है, वह डी से पहले बी का दौरा करता है, डी से पहले बी का दौरा करता है, मतलब बी से पहले डी का दौरा करता है, मतलब बी का पहले करता है, डी का बाद में करता है। सर बी से पहले क्या है, डी से पहले बी का करता है। सर डी से पहले बी का कर दिया, ठीक है। इसके बाद वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह सी है, वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह सी है, वह जिस तीसरे अस्पताल में जाता है वह सी है। मतलब सर पहला दूसरा तो सी हमारा कहाँ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दूँ आपको लिए, तो सर ये डी है, ये डी है। सर ये तीसरे अस्पताल पे पहुंच गया सी पे ना, सर ये सी पे। तो अब हमारा 5 अस्पताल हो चुका है, हमें 6 अस्पताल पे जाना है। और क्या कह रहा है, तीसरे अस्पताल जाता हुआ सी है। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित क्रम हो सकता है जिसमें चिकित्सक प्रतिनिधि 6 अस्पताल में दौरा करता है। तो बेटा पहले यही 5 मिलाओ, क्योंकि हो सकता है पहले हो और हो सकता है लास्ट में भी हो सकता है, तो ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। सर A B C D E, अच्छा और किसी में A B है नहीं सर, और किसी में A B C तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। C भी नहीं है तीसरे नंबर पे, देखो C यहाँ पे है लेकिन F पहले आ जाएगा, और F का भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कोई दूसरे नंबर पे आएगा ना। तो ये भी वाला भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि C तीसरे नंबर पे ही नहीं है ना। तो बचेगा तीसरे नंबर पे C यहाँ है, और यही संभावित सबसे सही ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 4 विकल्प में से उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो आकृति x के रिक्त स्थान में जाएगी जो वह उस स्वरूप को पूर्ण करेगी। मतलब आपको ये चित्र दिया गया है, इसमें से कौन सा आकृति डालेंगे कि इस पूरे स्वरूप को आपको क्या कर देगा, पूर्ण करेगा। इमेडिएट फिगर का क्वेश्चन है ना, फटाफट आप देख लीजिए फटाक से और आंसर करिए। आंसर आपको ही करना है बेटा। एक चीज तो कंफर्म है, अगर इस फिगर को हम लोग बनाएं, एक बात हमें समझ में आ रहा है कि सर यहाँ ये वाला गोला तो पूरा होगा, हाँ सर ये गोला तो बनेगा ना। तो उस आकृति में हमें यहाँ पे गोला तो चाहिए, ये भी ऑप्शन कट गया और ये भी ऑप्शन कट गया। देखो एक ये ऑप्शन आएगा, एक ये ऑप्शन आएगा, लेकिन हमें पता है कि सर ये 3 फिगर्स क्या होगा, ऐसे कंप्लीट होगा और यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। तो सर ये वाला फिगर्स ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा आएगा, देखो इसमें ये वाला फिगर बन तो रहा है लेकिन यहाँ पे ये वाला फिगर नहीं बन रहा है ना, या ऐसा फिगर्स नहीं बना। तो ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया, तो क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। तो हमारा फिगर बन जाएगा। तो हो गया हमारा क्या, आज का सेशन यहीं पे समाप्त। आपने देखा SSCGD 11 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था जो हमने आज डिस्कस किया। अगले सेशन में मिलते हैं, आगे के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग इतना पेशेंस से क्लास देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार, थैंक यू।